गांव में सतीश और स्वाति नाम के पति पत्नी रहते हैं। उनकी इकलौती बेटी है प्रिया, पर प्यार से उसे चिट्टी कह के बुलाते थे। चिट्टी हर रोज स्कूल से आने के बाद खेलने जाती है। ऐसे खेलने जाने पर ठीक से पढ़ती नहीं थी। यह विषय के बारे में उसके दादी को पता नहीं था। चिट्टी बेटी, मैं हर रोज तुम्हें सुबह उठ के नहा के भगवान को प्रणाम करने को बोली, पर तू नहीं सुनती। अब देखो, तुझे पढ़ाई में कम मार्क्स आए। ऐसे प्यार से समझाती है दादी। तब ये शरारती चिट्टी है ना, वो दादी से ऐसे पूछने लगी, मतलब भगवान को प्रणाम नहीं करने से अच्छे मार्क्स नहीं देते क्या? वो बात नहीं है रे शरारती लड़की। भगवान को ध्यान से प्रणाम करने से अच्छी बुद्धि और याददाश्त देगा रे। वो सब रहने से जो पढ़ेगी वो याद रहेगा। अगर वो परीक्षाओं में लिखने से अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए तू सुबह उठ के पढ़ाई करके भगवान को प्रणाम करना रे। ऐसे दादी कहने पर अगले दिन से चिट्टी दादी जैसे बोली वैसे ही करती है। उससे जो पढ़ती थी वो याद रह के अच्छे मार्क्स लाती थी चिट्टी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन घर में पूजा होते समय खेलने चली जाती है चिट्टी। तब उसकी दादी चिट्टी से ऐसे कहने लगी, क्या रे चिट्टी, आज पूजा है ना, तू घर में नहीं थी? तेरी पढ़ाई में वो भगवान तेरी सहायता कैसे करेगा रे? ऐसे दादी बोलने पर चिट्टी के मन में वो बातें रह जाते हैं। वो पूजा नहीं करने पर वो फिर से फेल हो जाएगी करके सोचती है। ठीक उसी समय चिट्टी के स्कूल में से 2 अध्यापक चले जाते हैं। उस सब्जेक्ट्स में चिट्टी फेल हो जाती है। तब एक दिन चिट्टी गणेश भगवान से ऐसे प्रार्थना करने लगी, गणेश जी, सॉरी गणेश जी, पूजा के दिन मैं कभी नहीं जाऊंगी, पर ये सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए मुझे हेल्प कीजिए गणेश जी, प्लीज गणेश जी। ऐसे प्रार्थना करने लगी। उसके अगले दिन स्कूल से घर आते समय एक बड़ा दीवार के बाजू से आते समय वो दीवार के उस तरफ कोई बच्चे खेलने की आवाजें सुनाई देते हैं। तब चिट्टी उधर जाने लगती है। तब वहाँ बाल गणेश आके ऐसे कहने लगे, चिट्टी, गलत है ना? पिछली बार तुझे मार्क्स बहुत कम आए। अभी तुम खेलने जा रही हो। माता पिता को पता चलने से क्या कहेंगे चिट्टी? ऐसे गणेश जी कहने पर चिट्टी ऐसे कहने लगी, आप कौन हो? मेरा नाम आपको कैसे पता? मुझे सब पता है चिट्टी। तुझे 2 सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं है ना, तब वो सब तुझे मेहनत से पढ़ाई करना है। भूल गई क्या? करना है, पर मुझे कोई नहीं बोलने से समझ में नहीं आएगा, नींद आएगा। ठीक है, तो फिर आज से वो सब्जेक्ट्स को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना चिट्टी? ऐसे हर रोज खाली समय में बाल गणेश जी आके चिट्टी को पढ़ाई में सहायता करते हैं। उससे चिट्टी बहुत ध्यान से पढ़ने लगी। इस तरह उसे अच्छे मार्क्स आना शुरू होने के बाद एक दिन जोर से बारिश होने लगी। उससे पहले दिन ही चिट्टी के पिता जॉब का काम खत्म करके घर आता है। आते ही बहुत बुखार से आता है, इसलिए उस बारिश का दिन उसका बदन बहुत गर्म रहता है। तब डॉक्टर को फोन करने से कौन से दवाइयाँ खाना है फोन में बोल देता है, पर बाहर बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी। तब दादी को दुखी होना चिट्टी देखती है। गणेश भैया, मैं बुलाने पर आओगे बोले और मेरी सहायता करोगे बोले, एक बार अभी आओ ना। ऐसे चिट्टी गणेश जी को याद करती है। बस बाल गणेश वहाँ हर बार की तरह आ जाते हैं। चिट्टी, तुम घबराओ मत। मेरा दोस्त अंजी है, वो हर समय कहीं भी कैसे भी जा सकता है। ऐसे कह के अंजी को बुलाते हैं। तब अंजी भी बारिश में भीग के आता है। गणेश, क्यों मुझे बुलाए? और कुछ नहीं अंजी, बेचारी इस बहन के पापा को बुखार आया है। इस बारिश में बाहर जाकर दवाइयाँ लाने के लिए मुश्किल हो रहा है। उसके लिए मैं हूँ ना, मैं जाके लाता हूँ।
ऐसे कह के चिट्टी के पास से दवाइयों की चीटी लेकर उस बारिश में अंजी उड़कर जाके दूर रहे मेडिकल शॉप में से दवाइयाँ लाता है। उन दवाइयों को चिट्टी को देता है। दवाइयाँ खाने के बाद सुबह होने तक उसके पिता का बुखार कम हो जाता है। तब उस दिन राखी का त्योहार था। चिट्टी उनको राखी बांधती है। गणेश भैया और अंजी भैया, तुम दोनों मुझे बहुत सहायता किए, इसलिए मैंने ये राखी तुम्हें बांधी। हर समय तुम दोनों मेरे साथ रह के मेरी मदद करोगे ना? जरूर चिट्टी, राखी बांध के हमें भैया कह के बुलाई, हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। क्यों अंजी? हाँ हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। ऐसे अंजी कहता है। तब बाल गणेश और बाल हनुमान उस चिट्टी को बहुत मदद करते हैं।